हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो आज हम कह सकते हैं कि एक खराब बाजार था और उस खराब बाजार में भी देखिए अपनी बढ़त को कायम रखना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने वो करके दिखाया। आज शुरुआत में दोस्तों 165.10 पर स्टॉक की ओपनिंग होती है। डेफिनेटली ओपन से नीचे ही बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक ने आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो डेफिनेटली कर दिखाई है। आज स्टॉक का हाई 168.70 का आपको देखने को मिला एंड डेफिनेटली 160 के ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और 160 के ऊपर अभी भी कायम नज़र आता है। देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना, इस कंपनी को समझना, बिकॉज डेफिनेटली आईपीओ तो लिस्ट हो चुका है और अभी अगर देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़रूर थोड़ा सा अनफेवरेबल दिख सकता है, उसको कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन इस कंपनी के बारे में बात जब होती है तो डेफिनेटली इसका व्यू माना जाता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा विचार करें रैदर देन शॉर्ट टर्म का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि देखिए वॉलेटिलिटी काफ़ी रहे, हो सकता है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में गिरावट भी देखने को मिल जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात अपने आप में सही है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है व्यू। वो हमको समझना पड़ता है क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, व्यू। अब व्यू किससे सबसे बेहतर हम समझ सकते हैं वो कंपनी के डेफिनेटली चेयरमैन से, राइट। तो कंपनी के चेयरमैन का बयान जो है वो निकल कर आया है, कुछ समझिए उनके बयान से, पहले हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन है सज्जन जिंदल सर, तो उनका क्या बयान आया, उन्होंने ये कहा है कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो इट्स बिजनेस। और देखिए उनके द्वारा जो बातें कही गई है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका जो व्यू है वो डेफिनेटली काफ़ी आगे का है। और दूसरी बात यही है कि उनके द्वारा एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात जो उनके द्वारा की गई लिस्टिंग इवेंट पे, मतलब ये लिस्टिंग इवेंट पे उनका बयान निकल के आया था, तो उन्होंने ये कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंगापुर का। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की जो सिटी है, वो सिटी स्टेट मान लीजिए जो भी है, वो अकेली इतने ज़्यादा कार्गो हैंडल करती है जितना ऑल ऑफ इंडिया नहीं हैंडल कर पाता है। यानी एक वहाँ पे सिटी जो है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा कार्गो हैंडल कर लेती है जितना पूरा इंडिया के अंदर जितने भी सिटीज़ हो जहाँ पे कार्गो है वो उतना नहीं हैंडल कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट सच पोर्ट्स विच हैंडल नॉट जस्ट आर ओन कार्गो बट ऑल्सो ऑफ द कंट्रीज अराउंड अस। मतलब उनका कहना है कि सिर्फ इंडिया की कंपनीज का कार्गो नहीं, लेकिन जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया है, यानी जो अदर कंट्रीज है, बेसिकली उनके कार्गो को भी हम मैनेज कर सके। इस तरीके का एटमॉस्फेयर बेसिकली हमको क्रिएट करना पड़ेगा और वो हम क्रिएट कर सकते हैं, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया। उन्होंने ये कहा कि वी कैन ऑल्सो क्रिएट सच पोर्ट, जैसे अभी आपको मैंने बताया, और ये बेसिकली बात उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट थिंक ओनली इंडिया सेंट्रिक, वी हैव टू थिंक global and we have to really build ourselves as a global economy, so we have to really think at those levels। मतलब उनका कहना साफ साफ यही है कि किस तरीके से हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है जो ग्लोबल है उसके बारे में किस तरीके से हमको अपने आप को बिल्ड करना है ताकि हम एक ग्लोबल कंपनी बन सके। ग्लोबल इकोनॉमी तो डेफिनेटली है, लेकिन ग्लोबल कंपनी बन सके। अपने आप की कंपनी की बात कर रहे हैं, वो जेएसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको उस सोच को लाना पड़ेगा, उस लेवल तक सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लॉजिस्टिक्स के अंदर इतना ज़्यादा ऊपर जा सके। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है उसकी जो कॉस्ट है वो अभी हाईएस्ट है। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के पास एक ह्यूज पोटेंशियल है उसके बिजनेस को ग्रो करने का, उसको क्रिएट करने का, कि जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, जैसे कॉनकॉर हो चुका है। क्योंकि कॉनकॉर भी अपने आप में काफ़ी कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके से कामकाज करता है और डेफिनेटली लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर कंटेनराइज्ड कार्गो। तो उस तरीके से ये भी दोस्तों इनके ऊपर इनका ये मानना है किस तरीके से हम सोच रहे हैं आगे किस तरीके से अपने आप को पोटेंशियली ग्रो कर सके। करंटली दोस्तों जेएसडब्ल्यू 7 पोर्ट टर्मिनल्स और 2 पोर्ट्स इंडिया के अंदर बेसिकली ऑपरेट करता है, और उसके अलावा 2 पोर्ट टर्मिनल्स भी अंडर ऑपरेशन है और मेंटेनेंस है। और इसका एग्रीमेंट हुआ था फुजराव टर्मिनल और डिबा पोर्ट इन यूएई विद कम्युलेटिव कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 41 MTPA एज ऑफ जून 30, 2023। तो ये भी बेसिकली अभी कंपनी के पास है। अब यही बात है कि यहाँ से कंपनी अपने आप को कितना ग्रो कर पाएगी, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है कि किस तरीके से दोस्तों एक रेजिस्टेंस को तोड़ के कंपनी ऊपर बढ़े। ये कंपनी का फोकस है और अपने आप को किस तरीके से ग्लोबल कंपनी ये बनाए, इसके ऊपर जेएसडब्ल्यू का फोकस है। और उन्होंने सरकारी कंपनी का एग्जाम्पल दिया जो था कार्गो, जो कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कॉनकॉर, क्योंकि यहाँ पर कॉनकॉर जिस तरीके से सारे लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर कंटेनराइज्ड कार्गो, राइट। देखिए आज की जो वॉल्यूम भी देखने को मिली, वॉल्यूम्स का भी अगर डेटा हम देखें तो ऑलमोस्ट आज 5 करोड़ 50 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एंड
दूसरी बात ये है कि ज़रूर सेलिंग साइड पे आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वो 164.95 पे आई है। मतलब जो क्लोजिंग है वो डेफिनेटली जो 330 की प्राइस थी उससे ऑलमोस्ट ₹1 से ज़्यादा ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली, जो एडजस्टेड प्राइस है। और वहाँ पर 1,68,232 ऑर्डर्स ऑब्वियसली लगे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा था। बट एडजस्टेड क्या जो आफ्टर एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 164.95 की आई है, इसलिए 1,68,000 से ज़्यादा आपको सेलिंग साइड पे काउंटर जो है वो देखने को मिल जाता है। बट ठीक है, मतलब कोई ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, एक जो खास बात है वो यही है कि करंट मार्केट का जो माहौल है वो कुछ अच्छा नहीं है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो बाज़ार की तेज़ी है वो भी थोड़ी-सी गायब है, और आज तो बाज़ार ने ऑलमोस्ट अपने 5 हफ्तों का लो लगाया है। इसका मतलब यही है कि देखिए, बाज़ार के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की भी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर भी देखना होगा कि क्या उनका स्टैंस रहता है। दूसरी बात ये है कि यूएस की बढ़ती यील्ड भी अपने आप में एक थोड़ा-सा ख़राब संकेत है, कि ये सारी देखिए जो सारी ग्लोबल इम्पैक्ट्स है वो देखने को मिल रहा है हमारे बाज़ार के अंदर भी, और स्पेसिफिकली हमारा बाज़ार भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि यहाँ से आने वाला समय क्या होगा। देखिए, इस कंपनी के अंदर मैंने कल भी आपको एक ही बात कही थी कि आपको व्यू हमेशा ऐसी कंपनीज़ के अंदर कम से कम 2 से 3 साल का लेके चलना है, क्योंकि ये सारी कंपनीज़ वो कंपनीज़ है जो दोस्तों हमारी इकोनॉमी जैसे-जैसे बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये भी अपने आप को बढ़ाती जाएँगी। यानी हमारी कंट्री की ग्रोथ को बेसिकली ये कंपनीज़ के अंदर आप देख सकते हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए 2-3 साल के अंदर, ये कमाल करके दिखाएँगे। इसका खास रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल यही है कि इंडिया में जिस तरीके से दोस्तों कार्गो के ऊपर अब सरकार का भी फोकस है, लगातार उसके ऊपर हर एक कंपनीज़ का फोकस है, तो ये सब कंपनीज़ भी अपने आप बढ़ेगी। और जैसे-जैसे देखिए किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे देखिए ये जो कार्गो बिज़नेस है वो अपने आप ग्रोथ करना चालू कर देता है, बिकॉज़ बाहर से भी सारी कंट्रीज़ अपना कार्गो लाती रहती है, और उस कार्गो को सँभालने की एक ज़िम्मेदारी ऐसी कंपनीज़ को मिल जाती है, जिसमें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अडानी पोर्ट जैसी कंपनी शामिल है। तो राइट, तो ये सारी फैक्ट्स हैं जो डेफिनिटली आपको प्रेज़ेंट करते हैं कि हाँ, एक अच्छी कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन का अपने आप में काफ़ी लोगों को कंसर्न रह सकता है, बट मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि देखिए, वैल्यूएशन उन कंपनीज़ के ज़्यादा हमको आकलन लगाना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ की संभावना नॉन लेस ज़्यादा नहीं है। बट ऐसी कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, इनके अंदर कमी देखने को नहीं मिल सकती। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी डिक्लाइन हो जाए, मतलब गिर जाए, कि अपना बिजनेस ही ना कर पाए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी अगर थोड़े खराब भी रहते हैं ना, तो ये कंपनीज़ बढ़िया कर जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अच्छा बाज़ार रहा तो डेफ़िनेटली ये कंपनीज़ बढ़िया करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ग्रुप में तेज़ी देखने को मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर अंधाधुंध तेज़ी देखने को मिलेगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच के चलते तो बिल्कुल गलत है। 2 से 3 साल पेशेंस के साथ अगर आप रखेंगे तो पैसा बन सकता है, ऐसी मुझे लगता है। 2 से 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिए 2 से 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता है, क्योंकि शेयर बाज़ार में पैसा कभी एक दिन में नहीं बनता है, और जो कहता है कि एक दिन में बनता है वो अपने आप में साफ झूठ है, ये बात आप मान के चलिए। पैसा बनता है तो वो लंबी अवधि में बनता है, निवेशित रहने पर बनता है, ऐसा आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। आपका शेयर बाज़ार पेशेंस टेस्ट करता है, तो वो पेशेंस जब आप दिखा सकते हैं बाज़ार के अंदर, तब आपका डेफिनेटली पैसा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप में वो पेशेंस नहीं है तो फिर शेयर बाज़ार में पैसा कमाना बेहद 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 मुश्किल है आप सबके लिए, ये आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। तो उस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। अब देखते हैं कल किस तरीके का मूव देखने को मिलता है। बाज़ार अगर बढ़िया रहता है तो होपफुली यहाँ पे और भी तेज़ी बन सकती है, बट अगर बाज़ार ख़राब रहा तो कल हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाए। तो उस चीज़ का संभावना मुझे लगती है। अब देखते हैं कल किस तरह का बाज़ार रहता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।